मुझे पक्का विश्वास है कि सभी मुझे साथ देंगे और आप सभी को विश्वास है, आप सभी को पक्का विश्वास है कि जो मैंने आज तक पाया है, कमाया है, जो भी प्राप्त किया है, मेरा माना है, वो सभी अंतिम समय में मुझे साथ देंगे और गुरु भगवान जी कहते हैं हो सकता है मेरी भूल हो गई होगी, मैं आपको 3 दिन का समय देता हूं, आप 3 दिन में सभी के साथ में मुलाकात करके पूछ लेना कि कौन आपको कितना साथ देगा, कौन कितना साथ देगा, आप सभी को पूछ लेना। 3 दिन के बाद में मुझे जवाब देना। अगर मेरी भूल हुई होगी तो भरी सभा के अंदर मैं मिच्छामि दुक्कडम क्षमा याचना कर लूंगा कि मैंने कहीं उत्सूत्र प्ररूपण कर दी। सेठ जी को पक्का विश्वास है कि सभी मेरे गुलाम, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही सभी करेंगे। पहले जाकर के अपने तिजोरी के नोटों के बंडल को पूछा कि मैं जाऊंगा तब साथ तो देंगे हम। आपने कभी सवाल पूछा? आपने कभी सवाल पूछा? एक के पास में जाकर के सेठ ने पूछा, अपने बंगले को पूछा कि भाई तू तो मेरे साथ ही चलेगा। पत्नी से पूछा तू तो मेरे साथ चलेगी। परिवार को पूछा कि आप सभी तो साथ देंगे। सभी ने क्या जवाब दिया होगा? क्या जवाब दिया होगा? और आकर के गुरु भगवंत के पास में कहा कि गुरु भगवंत आप सही हैं, मुझे दुनिया की गलत फहमी हो गई। मैंने निरीक्षण किया, मैंने परीक्षण किया और निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद में मुझे जो सत्य मिला वो ये सत्य था कि माल रहे घर स्त्री विश्रामिता, माल रहे घर, जितना भी माल भर के रखा है, जितना भी सभी के ऊपर मेरे नाम के लेबल लगा दिए, वो सब वही का वही रहेगा। वो एक तस्वीर चलने के लिए इनकार कर रही है। तिजोरी भी साथ में नहीं आएगी, उसने इनकार कर दिया। बंगले ने इनकार कर दिया कि तुम्हारे पीछे एक कदम भी नहीं चलूंगा, मैं तुम्हारे पीछे एक कदम भी चलने वाला नहीं हूं। घर के अंदर जितना बसाया है, सोना दागिना हीरे मोती फर्नीचर, सभी ने इनकार कर दिया कि एक तस्वीर आगे चलेंगे। मान रहे घर स्त्री विश्रामिता। स्त्री को कहा तो स्त्री ने कहा कि दुनिया का रिवाज है कि पहले विश्राम तक स्त्री आती है, मतलब है घर के गेट तक स्त्री आती है। मकान का गेट होता है, वहां तक आने का रिवाज होता है, वहां तक लोग के रिवाज के कारण जरूर मैं वहां तक आऊंगी। कहां तक? मान रहे घर स्त्री विश्रामिता, चैन लगे काया। दुनिया के लोग कहां तक चलेंगे? तो कहा शमशान तक दुनिया के लोग चलेंगे। स्वजन आदि कहां तक चलेंगे? तो कहते हैं श्मशान तक चलेंगे। और अंत में चिता तक कौन चलेगा? तो कि काया चलेगी। परलोक में अंत में अकेली आत्मा ही परलोक में जाने वाली है। साथ में इकट्ठा किया हुआ कुछ भी आएगा नहीं। जो अरिहंत परमात्मा का शरण लिया होगा, जो सिद्ध भगवंत का शरण लिया होगा, जो साधु भगवंत का शरण लिया होगा और जो केवली भगवंत के कहे हुए धर्म की आराधना की होगी, ये चार साथ में चलेंगे, इसके सिवा कुछ भी नहीं।
अरिहंत का नाम लिया होगा, पंच परमेश्वरी को याद किया होगा, नवकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहते? अंत में शरण देने की ताकत एकमात्र उसके पास है। 14 पूर्वधर भी अंत में नवकार का स्मरण करते। कितने भी बड़े आचार्य हो, गणधर हो, अंत समय में सभी को नवकार का स्मरण होता है। हमारे लिए भी वही नवकार का स्मरण है। तो अंत में जिसके शरण में जाना है, आज ही क्यों न उसके शरण में चले जाओ। अगर अंत में उसी के पास में जाना है, अंत में गरज किसकी? अंत में गरज किसकी? अगर उसी पंच परमेश्वरी की गरज है, नवकार की गरज है, और जो नवकार हमको जन्म से मिला हुआ है, तो क्यों न हम जन्म से ही उस नवकार की शरणागति स्वीकार करें। और इसीलिए हमको सावधान करते हैं कि रे जीवा, संसार में तू इसीलिए भटका हुआ है क्योंकि इन चार का शरण स्वीकार नहीं किया। जिनमें शरण देने की ताकत नहीं का, उनको शरणभूत मान करके पूरा जीवन उसके पीछे गवाया। मगर अगर परमात्मा का शासन मिलने के बाद में, अरिहंत परमात्मा के वचन मिलने के बाद में, विश्व में कोई भी जीवन संसार में भटकता नहीं। परमात्मा के वचन जिसे मिलते हैं वो बाद में संसार में भ्रमण नहीं करता। मगर तो वचन मिलने के बाद में उस वचन का स्वीकार होता है। परमात्मा के वचनों को समझने की कोशिश होती है और उन परमात्मा के वचनों का जीवन में स्वीकार होता है। तो बताते हैं कि जीवन के अंदर हमें समाधि मरण की प्राप्ति हो। मरण के अनेक प्रकार बताए, उसमें मुख्य 2 ही प्रकार बताए। एक बाल मरण होता है और एक पंडित मरण होता है। एक बाल मरण होता है। बाल मरण का मतलब, बाल मरण का मतलब क्या होता है? अज्ञान दशा के अंदर जो मरण होता है, संपत्ति है, स्त्री है, परिवार है, इन सभी के अंदर मोह के तंतु जुड़े हुए हैं और इनके मोह के बीच में जो मृत्यु होती है वो बाल मरण होता है। मेरा मेरा करके जो मरते हैं वो बाल मरण। और सभी के ऊपर से ममता को छोड़ करके, सभी को घोषणा करके, संपूर्ण समाधि पूर्वक निरासक्त भाव के अंदर जो मौत की प्राप्ति होती है वो पंडित मरण कहलाता है। आज तक कहीं न कहीं हम बाल मरण में फंसे हुए हैं। इस बाल मरण का त्याग करके इस भव के अंदर मुझे समाधि मरण पाना, और इस समाधि मरण पाने के लिए हमारे सामने एक बहुत बड़ा आलंबन हमको मिला है कि आज जिनके आत्मश्रेयार्थ शांति स्नात्र का, बृहद शांति स्नात्र का सुंदर अनुष्ठान रखा गया है। आज से हमारे नगर के सुश्राविका सज्जन बहन के, जिन्होंने अपने जीवन को जी करके हमारे सामने एक उदाहरण रखा है कि 5वें आरे के अंदर, आज के काल के अंदर, आज के संघर्ष के अंदर भी ऐसे अद्भुत मृत्यु को जीव प्राप्त कर सकता। तो उनके जीवन की अनुमोदना करके वैसे मृत्यु को पाने के लिए हमें भी इस अशरण भावना को समझने की कोशिश करनी है। और इसी कोशिश के साथ में उनके जीवन की अनुमोदना के लिए, उनके इस आत्मश्रेयार्थ महोत्सव के अंदर हमें भी सहभागी होना है और भावना भानी है कि मुझे भी ऐसे मौत की प्राप्ति हो जाए। मरना तो निश्चित है, मगर मौत ऐसी चाहिए
से नहीं जन्म से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि जन्म होता है तो मृत्यु होती ही है, मगर जो जन्मता नहीं है उसको मौत कुछ भी नहीं कर सकती। मौत का स्पर्श, यमराजा का स्पर्श उसी को होता है वो जीवन में जन्मा हुआ। जो जन्म ही नहीं लेता उसको यमराजा कुछ भी नहीं कर सकते। और इसीलिए परमात्मा के शासन का श्रावक होता है, साधु होता है, श्राविका होती है, ये मौत से नहीं जन्म से डरती। तो जन्म को मारने के लिए भी मौत के ऊपर विजय पाना आवश्यक है, और मौत पे विजय पाने के लिए हमारे जीवन के अंदर अशरण भावना को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इस अशरण भावना